वेलकम टू ऑल एट मूल मंत्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मैं अभिनव गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। जी बिल्कुल, आपके सामने जैसा भी लिखा हुआ है, जैसा पेपर आपका आज से स्टार्ट हो चुका है बैंकिंग आरआरबी का, तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री एग्जामिनेशन एनालिसिस शिफ्ट 1, ठीक है, एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। देखिए हम एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम में लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ मानी जा रही है, क्या चीज़ें नहीं मांगी जा रही, ठीक है। आज का जो पहला पेपर का 12 सितंबर का भी सुबह मॉर्निंग में हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हैं जो आपको एग्जाम में लेके जाना होगा, ठीक है। तो पहले उसे देखते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। हमने एक बात ध्यान से समझिएगा, आगे आपके सामने बोला गया कि जो एग्जाम आपका होने वाला है या जो आपका एग्जाम इसमें चल रहा है, इस एग्जामिनेशंस में ध्यान से समझिए, आपको जो पहले लेके जाना होता था आपका एडमिट कार्ड हुआ करता था, ठीक है। एडमिट कार्ड के अलावा जो है आप आधार कार्ड या अपना कोई एक आईडी पहचान लेके जाते थे, कुछ फोटो लेके जाया करते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको इसके अलावा कोविड-19 में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेके जानी है, जैसे आपको मास्क लेके जाना है। इसमें बोला गया कि जो आपका मास्क होता है N95, ठीक है। क्या बोला गया है कि अगर N95 मास्क आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर N95 मास्क नहीं है तो कुछ सेंटरों पर आपको परेशान किया जा सकता है। तो कोशिश करिए कि एक N95 मास्क आप ले लीजिए, अन्यथा नॉर्मल मास्क से भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आपके सामने आधार कार्ड और आईडी जो आपको ले जाना है वो लेके जाना है, ठीक है। आरोग्य सेतु 1 के बारे में बोला कि जो आरोग्य सेतु ऐप है आपका, उस ऐप को लेके आपको जाना होगा। किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो आपकी एंट्री होती है वहां पे इस चीज को चेक किया जा रहा है। अन्यथा एक काम और आप कर सकते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड पर नीचे देखिए डिक्लेरेशन लिखा होगा, इस डिक्लेरेशन में आप फिल करिए, जो आपको फिल करना लिंक होगा उसे डाउनलोड करिए और उसको लेके जाना, उसको अपने हाथ से आपको खुद फिल करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके सामने बोला गया है कि जो आपको इसको डाउनलोड करके एडमिट कार्ड लेके जाइए। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि इस बार का जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें आपके क्वेश्चंस पहले था क्या, पहले आप पेपर ओपन करते थे आपसे कहता था कि आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं कि हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है, इसमें क्वेश्चंस आपके दोनों ही लैंग्वेज में आ रहे हैं। मतलब ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन लिख के आ रहा है और नीचे क्वेश्चन आपका हिंदी में लिख के आ रहा है। मतलब क्वेश्चन आपके बोथ लैंग्वेज में है। ऑप्शन भी आपका अगर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन का मान लीजिए इंग्लिश में लिखा है ऑप्शन, फिर ये ऑप्शन आपका हिंदी में लिखा है, फिर इसी ऑप्शन को इंग्लिश में फिर हिंदी में। मतलब इस बार का आपका पेपर जो है वो बाईलैंग्वेज है, दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ हिंदी में चीजें पढ़ पाते हैं फिर इंग्लिश में नहीं आती है, इंग्लिश में तो हिंदी में नहीं। आज आपके बारे में बहुत अच्छी बात है कि इस बार के एग्जामिनेशन में नया चेंजिंग किया गया कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान देंगे। एक बात तो बताएं, सर देखिए वहाँ पे पानी वानी आपको नहीं मिला है, पानी वानी अगर आपको पीना है, पानी अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप बॉटल ले सकते हैं। बॉटल आपका कैसा होगा सर, आपका जो बॉटल होगा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आर पार दिखने वाला बॉटल होना चाहिए। मतलब आर पार दिखने वाला सरफेस वाला अगर बॉटल आप लेके पानी लेके जाते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप आराम से पानी लेके जाके हॉल में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। प्लस आपका जो पहले इंस्ट्रक्शन आपको पता होता था कि रसीद आती थी, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम में क्या होता है, रसीद आती है उसमें आपको डिक्लेरेशन लिखना होता है जो स्क्रीन पे आपके एग्जाम से पहले चल रहा होता है। इस बार ये चीज आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखना है, तो इस चीज को भी ध्यान देकर आपको नोट डाउन करना होगा। अब चलिए बात करते हैं शिफ्ट में क्या क्या चीज आपकी थी और कैसे आपके, पहले बात करने वाले रीजनिंग के। देखिए रीजनिंग के जो आपका पेपर था, रीजनिंग में क्या क्या आया था और कैसे आया था, इसके बारे में जानकारी ध्यान से हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। देखिए पेपर का जो एनालिसिस किया, इसमें कहा गया जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें देखिए पजल जो आपका है, पजल से आपके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन करने का मतलब कि आपकी 4 पजल आई थी। एक पजल में अगर आपके 5 क्वेश्चन भी हुए तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए सर, 20 क्वेश्चन आपके केवल पजल से आए थे। अब देखिए पजल क्या था, पजल आपका था सर्कुलर पजल था पहला, और सर्कुलर में जो पजल था उसमें थे 10 लोग बैठाए गए थे और 10 लोगों में कहा गया था कि इसमें से 5 लोग सेंटर से बाहर देख रहे हैं और 5 लोग सेंटर से अंदर देख रहे हैं। मतलब कि आउटसाइड द सेंटर और इनसाइड द सेंटर के आपका एक सर्कुलर पजल था। अनसर्टेन पजल था जिसमें कहा गया था कि नॉर्थ में लोग देख रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था कि कुल कितने लोग हैं इसके लेफ्ट में राइट में क्या। लेकिन आपकी जो पजल थी एक अनसर्टेन नंबर की थी। और एक आपका था मंथ बेसिस पजल था कि जनवरी से में, एक का जनवरी फरवरी में, ऐसे मतलब मंथ बेसिस डे बेसिस आपके शेड्यूलिंग की एक पजल थी। और एक पजल आपका बॉक्स का था जिसमें बॉक्स में भी सर 10 ही बॉक्स आपके सामने दिए गए थे और कहा गया था कि 10 बॉक्स हैं, इसमें से आपके 1 बॉक्स ऊपर है, 2 बॉक्स बीच में थी, ऐसे करके बॉक्स वाली पजल आपके सामने आई थी जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए थे। आगे बोला गया और कहा गया डायरेक्शन डिस्टेंस का आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया गया था। 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन के आए हुए थे। सिलोजिज्म और इनक्वालिटी मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए थे। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन 7 थे तो शायद किसी पेपर में क्वेश्चन आपके 6 थे, किसी पेपर में क्वेश्चन केवल 4 ही आए हैं सर। मतलब 2 सिलोजिज्म और 2 इनक्वालिटी, बस इतना। जो आरआरबी में आपका 10 क्वेश्चन का भी फिक्स हुआ करता था सिलोजिज्म इनक्वालिटी से, उसका देखिए इस बार लेवल कम हो गया और इस बार एग्जाम में अनसर्टेन मंथ और बॉक्स और सर्कुलर पजल्स आपके सामने आ रहे हैं, नॉर्मल पजल्स आ रही हैं।
इन उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए थे। अच्छा, किसी पेपर में जो है आपका यहाँ जो पजल था उसमें यहाँ से बॉक्स वाला पजल हटा के यहाँ पे आपका डाल दिया गया था फ्लोर बेस पजल, मतलब पजल का मिक्सअप फॉर्म आ रहा है, आपको हर एक पजल को ध्यान रखना होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब आप जानते हैं आपके सामने सीरीज बनाई जाती है, सीरीज लिखी जाती है। यहाँ पे लिखा होगा स्टार, डॉलर, फिर लिखा होगा 2, फिर ए, फिर पी, फिर लिखा होगा यहाँ पे परसेंटेज। पूछा जाएगा बताइए इसके लेफ्ट में तीसरा कौन है, अगर सभी वॉवेल को हटाएं तो कितने कॉन्सोनेंट बचेंगे। ऐसे क्वेश्चन मतलब सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बात और ध्यान दीजिए कि सीरीज के अलावा आपके जो क्वेश्चन दिए गए थे इसमें आपके अदर टॉपिक के भी, अदर टॉपिक मतलब आपके सामने जैसे आप बात कर सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन आपके सामने आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग पर अगर बात करेंगे तो आपके सामने हो सकता है कि इनकेस, ध्यान से समझिए हमारी बातों को, हमने कहा इनकेस जो आपके मेन है वो कितने हो गए सर, 20 क्वेश्चन आपके यहां से निकल गए। अब देखिए 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 कितने 15 क्वेश्चन यहां से निकल गए सर, टोटल 35 क्वेश्चन आपके यहां से निकल के चले आए। अब बच्चे कितने क्वेश्चन सर, बच्चे आपके 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के थे और 1-2 क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिकल के वो फॉर्मेट थे जिसमें कहा जाता है कि अगर इसमें लेटर्स बनाया जाए तो कितने लेटर्स बनेंगे, ये आपसे पूछा था कि इसमें कितने अपरिवर्तित, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब मोटा मोटी समझ सकते हैं सर कि मेन आपका पार्ट जो था इस बार वो पजल का था और पजल बिल्कुल आसान लेवल पर पूछी गई थी। मैथ की बात करते हैं कि मैथ में बहुत सारी जगह दिखाया जा रहा है अप्रोक्सीमेशन और क्वेश्चन आए थे, लेकिन जिन बच्चों से हमने बात किया सर उन्होंने कहा सर हमारे शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हमारे शिफ्ट में उन्होंने बताया सर आपकी सीरीज के 5 क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप इनइक्वालिटी बोलते हैं, मैथ की इनइक्वालिटी बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे जो 5 क्वेश्चन पूरा आपसे पूछे गए थे। 3 ठो आपकी डीआई आई थी। इन 3 डीआई में आपका टेबुलेशन का डीआई एक आया था, बाकी डीआई के बारे में बच्चे ने बताया कि सर ये डीआई हमें जो है कि थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा था इसलिए उसने डिस्कस नहीं किया, लेकिन टेबुलेशन की एक डीआई आपकी दी गई थी, बाकी 2 डीआई और थी आपके सामने। बाकी आपके जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके बचते वो मिसलेनियस के थे। मिसलेनियस आपके क्वेश्चन कहाँ से थे सर, आपके परसेंटेज के क्वेश्चन थे 1 क्वेश्चन, आपका सीआई और एसआई के 2 क्वेश्चन थे, आपका टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, टाइम वर्क डिस्टेंस इससे आपके 2 क्वेश्चन थे। ऐसे मिसलेनियस फॉर्मेट के आपके क्वेश्चन टोटल पूछे गए, तो टोटल आपका यहाँ 40 क्वेश्चन का पेपर रखा गया था। मेन इस बार के पेपर में आपको ध्यान देना है सर कि इस बार के पेपर में जो है कि आपके सामने थोड़ी सी चीजें बदली गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पेपर इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो रहा है, मतलब बाईलैंग्वेज पेपर हो रहा है, तो ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, बस आपका पेपर यही था। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए। और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे हमारे शिफ्ट के पेपर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने एनालाइज लेके आते जाएंगे, ये उन हर एक बच्चे तक एनालिसिस पहुंचाइए जो बच्चा बैंक का पेपर देने जा रहा है, ताकि उसका माइंड सेटअप हो सके कि सर इस बार पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई बात नहीं सर, इस बार पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। आप सभी लोग को ऑल दी बेस्ट, जिनका पेपर अब आगे होने वाला है सभी लोग को बहुत सारा, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सर आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, इस बात की हम लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग को ऑल दी बेस्ट, आप सभी लोग को ऑल दी बेस्ट डियर ऑफिसर्स, ऑल दी बेस्ट आप सभी लोग को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।